Hello friends, I am मीनू, असिस्टेंट प्रोफेसर एट गवर्नमेंट कॉलेज रतनगढ़। जैसे कि आपको पता है हमारे जो कोरोना वाला चल रहा है, तो जिसके कारण हमारी कॉलेज में क्लासेस पॉसिबल नहीं है। तो हम एक काम कर सकते हैं कि हम ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर सकते हैं। थ्रू वीडियोस हम अपना सिलेबस कवर करने की कोशिश कर सकते हैं। तो सो लेट्स स्टार्ट। हमारी बीएससी सेकेंड ईयर का हम शुरू करते हैं बीएससी सेकेंड ईयर से। बीएससी सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर डिफरेंशियल इक्वेशंस, सबसे इजी है ये। और इसमें हम हमारा फर्स्ट चैप्टर से शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन, जो कि हमारा एक्चुअली में 12th में थोड़ा बेसिक भी किया हुआ है हमारा। हम यहीं से शुरुआत करते हैं इसकी। सबसे पहले आता है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशंस। व्हाट इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन? डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है? तो डिफरेंशियल इक्वेशन अपने को नॉर्मली, तो जैसे हमने 12th तक पढ़ा ही है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आएगा? डेरिवेटिव। डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास क्या आएगा? फंक्शन, एक इंडिपेंडेंट फंक्शन, एक इंडिपेंडेंट, एक डिपेंडेंट एंड इट्स डेरिवेटिव्स, राइट। जैसे हम इसकी डेफिनेशन पे देखते हैं। इसकी डेफिनेशन बोलती है कि जिन समीकरणों में स्वतंत्र चर यानी कि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, तथा एक या अधिक स्वतंत्र चरों के जो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल हैं उनके स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज वो विद्यमान हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? अवकल समीकरण। मैथमेटिकल लैंग्वेज में देखें, इसने बोला था एक मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव्स। तो अगर मैं ये मानूँ, जैसे ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये हमारे हो गए डेरिवेटिव्स, dy/dx। डिपेंडेंट वेरिएबल के इंडिपेंडेंट के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव्स। तो इन तीनों की रिलेशन से जो इक्वेशन बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट, इसके भी दो टाइप होते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन के दो टाइप हैं। फर्स्ट ओडी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड सेकंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों में बस एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फ़र्क है। फ़र्क क्या है? अगर मैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन पे बात करूं, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन बोलती है कि जिन अवकल समीकरणों में केवल एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष, एक ही स्वतंत्र चर, जैसे मैंने x माना था स्टार्टिंग में, उसकी बात करती हूँ मैं। मान लो मैंने x मान रखा है, केवल एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष एक या अधिक कोटि के अवकलजों का प्रयोग होता है। यानी कि जैसे एक या dy/dx, इसी के d2y/dx2 ये चल रहा है, तो वो क्या है? साधारण अवकल समीकरण। इसमें जो अवकलज होंगे सिर्फ एक ही, हमारे पास एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, उसके रेस्पेक्ट में ही हम डेरिवेटिव्स निकालते रहेंगे, उसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव्स रहेंगे, वो हमारी होगी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके एग्जांपल है, जैसे हम यहाँ एग्जांपल से देख सकते हैं। जैसे इसने बोला यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? x है, डिपेंडेंट है y। इक्वेशन बता रखी है dy/dx प्लस xy इक्वल टू साइन x। ठीक है, एक इंडिपेंडेंट है x, उसका डिपेंडेंट y, इसके रेस्पेक्ट में ये, और किसी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव नहीं है। इसी तरह d2y/dx तो यहाँ भी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। इस तरह हम सभी एग्जाम्पल, ये पांचों एग्जाम्पल देख सकते हैं। ये सारे क्या है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जाम्पल्स। अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल जो इक्वेशन है उसको भी हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सेकंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? लीनियर अपन जनरली जानते हैं ना, रैखिक, मतलब पावर 1, पावर 1। ठीक है, पावर 1 का मतलब यहाँ पे क्या है?
इसमें क्या होगा, इसकी पहले डेफिनेशन बताती हूँ फिर बताती हूँ इसका मैथमेटिकल। ऐसा अवकल समीकरण जिसमें परतंत्र चर और उसके सभी अवकलज परतंत्र चर, जैसे मैं अभी हम एज्यूम करके चलते हैं वही परतंत्र चर हम y मान रहे हैं, स्वतंत्र x मान रहे हैं, ठीक है। तो इसमें बोला परतंत्र चर यानी कि y और उसके सभी अवकलज यानी कि dy/dx, d2y/dx2, ठीक है। इस टाइप में केवल प्रथम घात की हो, यानी कि y की घात भी एक ही हो, यानी कि y स्क्वायर नहीं आना चाहिए, दैट मीन्स, ठीक है। और इसके जो अवकलज है यानी कि dy/dx है, d2y/dx है, उनकी भी घात एक ही हो, यानी कि dy/dx का होल स्क्वायर, इस टाइप में नहीं आना चाहिए। और तथा परतंत्र चर व उनके अवकलजों का गुणनफल विद्यमान नहीं है, दैट मीन्स dy/dx जो हमारे डेरिवेटिव हैं एंड परतंत्र चर जो y है इनका प्रोडक्ट नहीं हो, यानी कि y dy/dx ना हो, इस टाइप में नहीं हो, तो हमारी समीकरण क्या होगी, रैखिक अवकल समीकरण। जैसे एग्जांपल है dy/dx प्लस x3y इक्वल टू x² dx। यहाँ dy/dx ओनली एक पावर में है और ना ही y के प्रोडक्ट में है, ठीक है। प्लस x3y है, यहाँ x की पावर 3 है ना कि y की। स्वतंत्र चर की तो कितनी भी पावर हो सकती है, राइट। इसने क्या बोल डेफिनेशन में हमें यही कहा था कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी पावर 1 होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट पे तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इसी तरह आगे इक्वल टू x² ex, यहाँ भी x² है, लेकिन ये किसकी पावर है, इंडिपेंडेंट नॉट डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये एग्जांपल हमारा किस में आएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन LDE। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या क्या रेस्ट्रिक्शन इसमें क्या है, मतलब y और dy/dx यानी और मतलब डेरिवेटिव्स, y जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड इट्स डेरिवेटिव्स सब किस में होने चाहिए, पावर 1 में, पावर 1। एंड सेकंड y and its derivatives not multiply, ठीक है। यानी कि y दैट मीन्स y dy/dx ये मल्टीप्लाई में नहीं होने चाहिए, y d2y/dx2 ये मल्टीप्लाई में नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा है तो हमारी इक्वेशन होगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जो सेकंड है हमारा वो है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑब्वियसली जो लीनियर नहीं रहेगी वो नॉन लीनियर में आ जाएगी। जैसे हम एग्जांपल्स देख लें, फर्स्ट एग्जांपल है हमारा y dy/dx प्लस x² इक्वल टू sin x। इसमें कहाँ प्रॉब्लम आ गई, y डिपेंडेंट वेरिएबल एंड जो डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव वो किस में आ गए, प्रोडक्ट में आ गए, मल्टीप्लाई में आ गए, इसके कारण ये क्या नहीं रह पाएगी, लीनियर। सेकंड जो हमारा एग्जांपल है वहाँ पे d2y/dx2 प्लस x² dy/dx प्लस 4xy इक्वल टू x sin x, ठीक है।